और यहाँ पे थोड़ा सा मैम गैप दिख रहा है, खालीपन दिख रहा है, पूरा अंदर तक प्लांट दिखाई दे रहा है। अंदर इसके क्या है जो है उससे भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो जब तक उसमें नमी रहेगी कपड़े के अंदर, तब तक आपके प्लांट को भी नमी मिलती रहेगी। हाँ, यहाँ से मन नहीं कर रहा हटने का, इतना सुंदर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो 3 चीजें यूज करी हैं, नीम खली, राख और एलोवेरा। तीनों का मिक्सचर बनाया आपने। हाँ, मैं आपको पूरी जड़ें स्पष्ट क्लियर हो रही होंगी। पूरी क्लियर है। आप सोचो ये लगभग साल भर से लगा है इसमें। अच्छा, देखो आप एक बॉटल में जी बिल्कुल स्वस्थ देखिए और अच्छी, छोटे से पॉट में तुलसी जी। हाँ। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। चैनल पे चल रही है जबलपुर सीरीज। आ चुके हैं एक और सुंदर बगिया में। हमारे साथ हैं सुनीता गुप्ता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपनी बगिया में और इतनी सुंदर बगिया दिखाने का मौका दिया। उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो मैं माना ही था और आपके गार्डन को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फाइनली आज इनकी बगिया में आ चुके हैं तो बहुत सुकून भी मिल रहा है। दोस्तों आपने जैसे कि टाइटल देख लिया है, बहुत सारे लोग जब 60 प्लस हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेने वाले होते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों की संख्या ही होती है जो बागवानी कर रही होती है। हाँ, और खुद कर रहे होते हैं। तो मैम 65 की हो गई हैं अभी, हमारा मैं 65 बातें चल रही थी। हाँ। अभी भी मैम बागवानी कर रही हैं, लेकिन ये बागवानी का सफर अभी शुरू नहीं हुआ, ये 40 साल पुराना है। तो 40 साल पहले बागवानी करनी शुरू की, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, उसके बावजूद भी बागवानी की। प्लांट की बेसिक नीड होती है पानी, और पानी ही ना मिले उसके बाद भी बागवानी की जिद हो, तो आखिर बागवानी कैसे की जाए। आज की वीडियो से आप देख पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर जब एक गार्डनर का जुनून शुरू होता है तो बागवानी वो करता ही करता है, फिर सामने कोई भी प्रॉब्लम आए उसके बावजूद भी बागवानी चलती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मैम के जो कि आज आप वीडियो में सुनने वाले हैं, और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो आगे वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आएगा, बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा। और वीडियो क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ख़ास तौर पे उन लोगों तक जिन्हें बागवानी मुश्किल लगती है, जो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं, उन तक तो वीडियो ज़रूर पहुँचानी है आपको। तो मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, ये जो सफ़र है जैसे कि आपने 40 साल पहले शुरू किया, हाँ। किस तरह शुरू हुआ, किस तरह आपसे लोग कनेक्ट हुए, हाँ। ये पूरी जर्नी कैसी है वो हमारे व्यूअर से आप शेयर करें। 40 साल पहले हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, आगे पीछे काफ़ी खुली जगह होती थी, तो गमले का जमाना नहीं था। हमने शुरू उससे किया कि बाउंड्री लगी हुई है लकड़ी की, मूली लगा ली, पालक लगा ली, धनिया लगा लिया, उसके साथ साथ गेंदे लगा लिया। शुरू हमारी वहाँ से हुई। फिर उसके बाद जबलपुर आए तो जबलपुर में छोटा घर है मान लीजिए, तो 2-4 गमले रखे हमने। फिर उसके बाद हम वापस मंडला पहुँचे। मंडला हम 92 में गए, तब के पौधे मेरे पास अभी भी हैं। मैं दिखाऊंगी आपको कुछ पौधे। 92 के पौधे अभी भी हैं मेरे पास। 92 के पौधे। अमेजिंग, मतलब 32 साल पुराना पौधा आज भी इनकी बगिया में है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया मैम। तो इतने लंबे समय तक एक तो पौधों को अपने साथ रखना, हाँ। फिर उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना, और उसके बावजूद भी बागवानी करना, हाँ। ऐसा क्या है जो आपको बागवानी के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है? वो मोटिवेट इसलिए करता है कि मैं फिजिकली फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देती हूँ। राइट टाउन में रहती हूँ, 26 साल हो गया यहाँ रहते मुझे, 2000 से रह रही हूँ जी। आप यदि यहाँ 4 चक्कर लगाएंगे पैदल तो आपको पता चल जाएगा, हर जगह बड़े बड़े गार्डन्स यहाँ पे, स्पेशली राइट टाउन में। अब जरूर चेंज हो गया माहौल की, अब तो हॉस्पिटल्स ज़्यादा दिखते हैं मुझे, गार्डन्स नहीं दिखते हैं, कम दिखते हैं। पर जब हम लोग आज से 20 साल पहले घूमा करते थे या 15 साल पहले, मॉर्निंग में शुरू से आदत है हमारी 5 बजे उठ के घूमने जाने की, 1 घंटा घूमने की, 1 घंटा एक्सरसाइज की।
एक फिक्स रूटीन है हमारा। तो निगाह बस घर को उससे याद रखते हैं कि उस घर में ये वाला फूल बहुत अच्छा खिला है। स्पेशली दूसरे दिन सहेलियों को ले जाएंगे दिखाने कि वहाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा था जी। अभी पिछले ही 3 महीने पहले की बात है, मेरे साथ एक रिटायर्ड प्रोफेसर घूमती हैं। हम लोग दोपहर में कहीं जा रहे थे तो मुझे पीले फूल की पूरी चादर जैसी बहुत अच्छी दिखी, यहीं ये वाले मोड़ पे, अच्छा, राइट टाउन स्टेडियम के मोड़ पे। अच्छा, ठीक है। दूसरे दिन मैं दीदी को लेके गई, दीदी बोली गजब यार, ये तुम्हारी निगाह इतनी सुंदर चली गई बिल्कुल। अभी भी हो रही है फ्लावरिंग? अभी नहीं है, अभी उसका सीजन नहीं होगा उस फूल का। अच्छा। पीली पूरी चादर लगी थी जैसे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल, इतना सुंदर था एरिया जी। कोई फोटो खींची आपने? नहीं, फोटो नहीं खींची मैं, क्योंकि हम मोबाइल लेके नहीं घूमते जी। ठीक है। फिर जैसे कहीं भी जाएंगे हम लोग तो याद रखेंगे इस घर में ये वाले फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। जैसे हर कोई किसी को नाम से जानता है, कोई किसी को पद से जानता होगा, हम लोग फूलों से जानते हैं। अच्छा, कि उसके यहाँ ये फूल अच्छे खिले हैं, उनके घर में ये फूल है, हाँ, आप उनसे उसे याद रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। जैसे हमारे पास मोस्टली जो पौधे होंगे मुश्किल से 5% खरीदे होंगे हमारे, हमने खरीदे कोई नहीं है। कैलेडियम से सब हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप नीचे जाएंगे तो स्पेशली देखेंगे कि जो पौधा मेरे यहाँ है वो महक के यहाँ भी मिलेगा, वो सामने भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो मैंने अब ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे ही मैंने गली में एंटर किया मैंने देखा ये तो पूरी गली ही गार्डनिंग कर रही है। तो कितना अच्छा लगता है कि आप जब बागवानी कर रहे हो, आपसे आपका नेबर इंस्पायर हो, नेबर से कोई और इंस्पायर हो, और धीरे धीरे आपकी पूरी गली, पूरा मोहल्ला बागवानी करने लग जाए, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है अदर लोगों के लिए जो अलग सोसाइटी से, दूसरी सोसाइटी से हैं, बाई चांस आपके पास आए, जैसे कि आज मैं आया हूँ। तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। मुझे महक मैम लेकर आई थी, उनके गार्डन का शूट था, और उसके बाद मैम की गार्डनिंग भी मैं आज कवर कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम कि आप लोग सब लोग मिलकर गार्डनिंग कर रहे हो। और किसी को हमने बताया नहीं कि ये करना चाहिए। वही वाली बात है निगाह की, कि किसी को अच्छा लगा तो चलो हम भी लगा लेते हैं, वाली बात है। तो पूरी हमारी गली बहुत अच्छी हो गई, पूरी गली हरी भरी हो गई है, और अब छत हरी भरी हो रही है सभी। हाँ, छत हरी भरी हो रही है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात ये भी है कि किसी भी काम को करने के लिए मैम उम्र का कोई दायरा नहीं है, किसी भी उम्र में शुरू होने वाली चीज है, खास तौर पे बागवानी। बिल्कुल। आपने 40 साल पहले शुरू कर दी थी, लेकिन आज की जो वीडियो बन रही है मैम, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो कि अक्सर रिटायर होने के बाद बागवानी से जुड़ते नहीं हैं, और कई बार उनको इंस्पिरेशन भी नहीं मिल पाती, और कई बार उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी फिटनेस, मेंटली फिटनेस बनाना है या फिजिकली, तो बागवानी से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और बहुत धन की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई कहे कि हमारे पास धन नहीं है, आप देख लीजिए, मैंने कोई खर्च नहीं किया, विशेष कहीं कोई खर्च नहीं किया। अक्सर लोगों को ये लगता है कि बागवानी बहुत महंगा शौक है। नहीं, तो वो उनके लिए महंगा शौक है। जो चाहते हैं कि एक बंदा आए तो काम कर जाए, तो निश्चित है फिर वो महंगा है। जब आप खुद काम ना करके लोगों से करवाने की सोचेंगे तो अल्टीमेटली महंगा होगा। जब आप पौधे एक्सचेंज ना करके खरीद के लाने की सोचेंगे तो ऑब्वियसली महंगा होगा। और जब आप खुद काम नहीं करेंगे तो पौधे मरते भी हैं, खराब भी होते हैं, तो इसीलिए आपको बार बार खरीदारी करनी पड़ती है, इसलिए भी बागवानी महंगी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। आगे चलिए गार्डन टूर शुरू करते हैं। तो मैम, हमारे पीछे बहुत सुंदर स्टैंड है, मल्टीपल प्लांट्स हैं इसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये सोलर के नीचे हैं। अभी आपने मुझे बताया कि आपने अक्टूबर मंथ में ही सोलर लगाया, साल भर हो गया, लगभग साल भर होने जा रहा है। तो साल भर हो चुका है, इसके नीचे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। और आजकल क्या है कि सोलर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हर घर पे धीरे धीरे सोलर लगने लगे हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो मैक्सिमम सिटीज में, मैक्सिमम घरों पे मैंने देखा, वहाँ पे ज्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ। आजकल दिल्ली में भी लोगों ने शुरू कर दिया लगवाना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। सोलर के नीचे भी बागवानी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये तो देख ही रहे हैं आप जी, बिल्कुल हो सकती है। वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके तो सारे पौधे लस ग्रीन है। तो एक तरह से सोलर हेल्प करेगा उन लोगों को जिनके पौधे जल जाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ग्रीन नेट बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, आपको परमानेंट स्ट्रक्चर मिल चुका है। इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है, और हवा भी बार बार क्रॉस फ्रेंडली है। सबसे बड़ी इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात है। हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहे हैं उससे। जी, बहुत ही बढ़िया। और लाइफ भी बहुत अच्छी है इसकी। लाइफ अच्छी। तो मैम, ये जो स्टैंड है, इस पे आपने बहुत सारे प्लांट्स को लगाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ आपने पोर्चुला का भी लगा रखा है। बर्ड्स इस पे नजर आ रही है। फूल खिल जाते हैं यहाँ पर? खिल जाते हैं, आराम से खिलते हैं। सुबह खिले ही थे। अच्छा, सुबह खिले हुए? हाँ, बिल्कुल खिलते हैं। तो शूट दोस्तों अभी आफ्टरनून का चल रहा है, इसलिए हम फ्लावर्स तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप देखिए बर्ड्स हैं जिसपे आपको पता चल रहा है कि ये सुबह सुबह खिले हुई थी सारी की सारी रेड कलर के फ्लावर्स।
आपको नज़र आ रहे होंगे। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। ये कौन सा प्लांट है मैम? ये वेरीगेटेड अजवाइन है, आप पास जाके देखिए, खुशबू इसमें बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल सेम जैसे हम ग्रीन अजवाइन देखते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी हाँ, है। ये वेरीगेटेड कितनी सुंदर लग रही है। पहली बात तो अगर आपको अपने गार्डन में कलर ऐड करना है, साथ में ऐसा कोई प्लांट चाहिए जो कि खुशबू भी दे, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। प्लस में मैम इसे कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें अजवाइन फलती नहीं देखा मैंने। फलते नहीं देखा ना आपने? क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि लोग इसकी देती। लीव्स वगैरह को भी यूज करते हैं। हाँ, लीफ को यूज करते हैं लोग, बिल्कुल आपने किया है कभी इसकी लीफ को यूज? हाँ, ओके करते हैं। तो ये वेरीगेटेड अजवाइन है दोस्तों, बाई चांस आपको मिलती है तो आप कर सकते हैं यूज़। और क्योंकि मैम ने आपको शुरू से ही बताया कटिंग वगैरह एक्सचेंज करते हैं, तो ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। बहुत इजीली, हमने कम से कम 100 पौधे बनाए होंगे इसके। महक ही लेके आई थी कहीं से छोटी सी कटिंग। वाह, हाँ। तो इससे लगभग 100 पौधे बन जाते हैं। और मेरे को लगता है पॉट में तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, ये हैंगिंग में भी और अच्छा लगेगा। लगा है नीचे आपने जहाँ वो देखा है, जहाँ से हमने एंटर किया था, वहाँ लगा हुआ है। अभी हम नीचे भी लेके चलेंगे आपको और घर का एंट्रेंस पूरा दिखाएंगे, वहाँ किस तरह से इन्होंने वर्टिकल गार्डनिंग भी कर रखी है। वर्टिकल में लगा हुआ है अपने उसमें। तो किस तरह से वर्टिकल गार्डनिंग करनी चाहिए उसके भी आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। और आगे मैम क्या दिखाना चाहेंगे? नीचे स्नेक प्लांट देखिए। हाँ, पूरा क्लम्प एकदम रखे हुए हैं। आप सोच लीजिए मिट्टी में रखे हुए होंगे और सालों से रखे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं अपने आप। पूरा क्लम्प बन चुका है। बगल में आप देखेंगे हवर्थियास भी इतने सारे लगा रखे हैं। नीचे आप मनी प्लांट देख पा रहे हैं, इतने सारे लगा रखे हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कॉइन प्लांट भी आप देख पा रहे हैं। ब्यूटीफुल, थोड़ा सा मुरझा गया है, नहीं तो वो एकदम लश ग्रीन होता है। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं मैम, इसके बारे में बताओ। काफी कलर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर हमें। कैलेडियम्स, हाँ। इसकी विशेषता ही ये है कि ये अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। ये खरीदने वाले लोग बहुत महंगे महंगे खरीद लेते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, मैंने इसके बहुत सारे बना लिए हैं। तो ऐसी फ्रेंड सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अभी हमारे उसमें एडेनियम में बर्ड्स आई हुई थी। अच्छा, सीड लगाए थे क्या आपने? हाँ। अरे वाह। तो मैंने उसको लगा दिया था, ये देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कुछ ना कुछ के सीड्स लगे हुए हैं। अच्छा, जो स्पेस खाली है वहाँ कुछ ना कुछ मैम ने रख दिया है। अपना कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ा, हर स्पेस को यूज कर रही है। हाँ। ये बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि दोस्तों आप बालकनी गार्डनिंग करते हो या आपकी छत थोड़ी सी छोटी है, आपको ज़्यादा प्लांट लगाने हैं, तो एक स्टैंड ज़रूर बनवाएं, फिर चाहे वो उसका डिज़ाइन कैसा भी हो। मैम का ये जो स्टैंड है ना केवल इनके गार्डन में एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ ब्यूटीफाई कर रहा है। और क्योंकि स्पेस हम कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट की बात करते हैं, तो इसमें कम स्पेस में ही बहुत ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं। और छोटे पॉट नहीं, बड़े बड़े पॉट में हमने लगा रखे हैं। ये बहुत अच्छा है। मैम आपके पीछे भी आपने स्टैंड्स का यूज़ किया है। यहाँ पे आपको ट्रिपल लेयर स्टैंड नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े गमले यहाँ भी रखे हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर गमले सीमेंट के भी आप देख पा रहे हैं, टेराकोटा के सारे मिट्टी के हैं जी। सीमेंट का इसमें सिर्फ ये नीचे 2-3 नीचे सीमेंट के हैं और ऊपर सारे टेराकोटा के गमले हैं। तो सब ये मिट्टी के लगभग ये गमले सब 20 से 25 साल पुराने हैं। 20 से 25 साल पुराने मिट्टी के गमले। अभी मुझसे कुछ दिन पहले ही किसी ने कमेंट करके पूछा था और एक इंटरव्यू में भी पूछा था कि भैया मिट्टी के गमले की लाइफ कितनी होती है। तो मैंने तो 4-5 साल ही बताया था, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि 20 साल भी चलता है। अगर हम चलाएं तो सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे उसकी टेक केयर कर रहे हैं, कैसे हम अपने गमलों की रख रखाव कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होती है। 20 साल लाइफ आपके सामने अभी भी और चल रहा है। तो मैम कैसे बचा पाए इन गमलों को? क्योंकि मैं खुद रखती हूँ, खुद उठाती हूँ। अच्छा। सिर्फ पुताई किसी और से कराती हूँ। हाँ। तो स्पेशली उसको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ऊपर से नहीं उठाना है। अच्छा। नीचे से उठाना है, गमले से उठाना है। ऊपर से उठाएंगे तो वजन जो है नीचे रहेगा, तो ऊपर से टूट सकता है। टूटेगा गमला। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और मिट्टी का गमला ब्रीथेबल है, उसकी लाइफ प्लांट की बढ़ जाती है उसके अंदर लगाने से। और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो हमेशा ड्रेन आउट हो जाता है। ये इसकी खासियत है। गमला ठंडा रहता है, गर्माहट नहीं होती, पौधे की जड़ें आपकी गर्म नहीं होती। तो मिट्टी के गमले के ये सब फायदे हैं, आप भी ज़रूर यूज़ करें। आजकल लोगों ने यूज़ करना कम कर दिया है। जी। दरअसल क्या है, कम पके गमले मिलते हैं आजकल और इतना धैर्य नहीं है लोगों में कि वो यदि गमला 2-3 साल चल गया तो फिर वो लंबा चल जाएगा। नया गमला है, आपने थोड़ा सा वो किया तो वो पक नहीं पाता है अच्छे से, तो टूट जाता है। पुराने गमले, ये कुछ गमले मेरे मंडला से आए होंगे। अच्छा। हाँ, इतनी दूर से लेकर आए आप? मतलब मंडला में पोस्टेड थे मेरे हस्बैंड। अच्छा। तो हम ट्रांसफर होके यहाँ आए, तो सब लेकर आए? हाँ, तो हम अपने गमले लेके आए फिर। बहुत बढ़िया। तो कैसे लेके ट्रैवल करते थे मैम? ट्रक वगैरह करना पड़ता होगा? हाँ, नहीं तब कम थे, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। छत पे जब आप आए तो ज्यादा हो गए आपके पौधे?
जब परमानेंट रहने लगे तो जी। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। बहुत बढ़िया। शुरू में मान लीजिए 10 गमले थे, तो आज भले ही 100-200 जितने भी होंगे, मुझे पता नहीं। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहता हूँ प्लांट की प्लेसमेंट। आप साइड में देखेंगे जहाँ सनलाइट ज़्यादा आती है ना, इन्होंने सारे आउटडोर प्लांट को बाहर कर दिया है और अंदर सारे सेमी शेड प्लांट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा नजर आएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यूफोरबिया लगा हुआ है, गुड़हल लगा हुआ है, बोगनविलिया लगा हुआ है, ये सब इन्होंने बाहर की ओर करके लगाए हैं। और इसीलिए जितने भी पौधे हैं वो बाहर की ओर आपको झुकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सनलाइट बाहर से जब लगती होगी तो इनको अच्छी खासी सनलाइट जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। बहुत सुंदर लग रहा है मैम। एक वहाँ पे मुझे फूल नजर आ रहा है बहुत सुंदर, हाँ। जरा उसकी बात करते हैं हम चल के। ये भी मैंने कलम से लगाया था, जी। लगभग मुझे साल भर से ज्यादा हो गया होगा। क्या नाम है मैम इसका? इसका राखी बेल बोलते हैं जी, राखी बेल भी बोलते हैं दोस्तों, कृष्ण और कमल भी हाँ, इसको कृष्ण बोल कमल देते भी हैं। बोलते हैं और आप इसकी कौरव पांडव भी बोलते हैं जी, शायद कौरव इसको। पांडव भी बोलते हैं। आप ऊपर से देखिए, ये स्ट्रक्चर कितना सुंदर होता है, कलर बहुत ही अच्छा है। और इसकी मैम एक कहानी भी है, इसके कुछ किस्से बताएंगे आप? नहीं, कुछ पता है अगर आपको? मुझे कौरव पांडव नहीं क्यों पता बोलते हैं? तो नहीं, वो तो पता है मुझे। हाँ, वो वाला बताओ आप किस्सा। कि शायद कहते हैं कि ये पांडव है 5, बीच में द्रौपदी है जी, और 100 ये कौरव है। कौरव है। हाँ। तो ये किस्सा जो है हमें देहरादून में पता चला था जब हम किसी गार्डनर के पास गए थे। उन्होंने बताया था कि बीच में सब कौरव हैं और साइड में ये पूरे आप काउंट करेंगे 100 ही निकलेंगे, तो हाँ। ये 100 पूरे कौरव है। बीच में पांडव, साइड में सारे कौरव। तो और ये बीच में द्रौपदी हैं। आपको महाभारत की याद दिलाता है ये प्लांट। और इसके जो राखी बेल है तो राखी की तरह भी स्ट्रक्चर लगता है दूर से देखने में, इसलिए राखी बेल भी बोल देते हैं। कृष्ण कमल भी बोल देते हैं, क्योंकि कृष्ण जी के जैसे मोरपंख वगैरह जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, कुछ ऐसी मोरपंख की तरह भी ये नजर आता है, तो कृष्ण कमल भी इसको बोल दिया जाता है। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्लावरिंग अभी हो रही है मैम इसके ऊपर? हाँ। कब तक होती रहती है फ्लावरिंग? क्या सीजन है फ्लावरिंग इसका? मुझे लगता है कि ये अभी चलेगी नवंबर तक। नवंबर तक फ्लावर आता रहेगा इसके हाँ, ऊपर? आता रहेगा। बहुत बढ़िया। और ज्यादा मात्रा में होती है, आप बर्ड्स और वो हाँ, सब ये देख सब लीजिए खिले ना। हुए थे हाँ, पहले सब ना? खिले हुए थे। ये सब हाँ। खिले हुए थे, ये देखिए दोस्तों। तो एक साथ अगर 4-5 खिल जाते होंगे तो ये तो पूरा भर जाता होगा। हाँ, खिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए इन्होंने मॉस वगैरह सब स्टिक जो है वो भी खुद बना रखी है। हाँ, ये भी खुद stick बना देखिए, रखी है मैंने। सारी स्टिक खुद बनाई हुई है इन्होंने। और मोस्टली पुराने कपड़ों का यूज जी। किया है कि ताकि अक्सर हर किसी कार्बन के घर प्रोडक्शन में ज्यादा जी, ना हो, हर किसी के इसलिए। घर में मैम कपड़े तो वेस्ट हो ही जाते हैं बिल्कुल कुछ समय waste के बाद, होते और वो हैं, हाँ। फेंके जाते हैं। फेंके जाते तो हैं। इस तरह से आप मॉस स्टिक बना सकते हैं दोस्तों। आपको मॉस ग्रास की जरूरत ही नहीं है। कपड़ा जो है उससे भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो जब तक उसमें नमी रहेगी कपड़े के अंदर, तब तक आपके प्लांट को भी नमी मिलती रहेगी। ये बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे और भी वैरायटीज आ चुकी है मैम प्लांट की, इनके ये बारे में बताएं। कैलेडियम्स हैं पूरे। जी, ये भी आपने एक्सचेंज में लिए हैं सारे? जी हाँ, बहुत सुंदर। खरीदा एक भी नहीं है मैंने। जी, आप देखेंगे चारों तरफ कैलेडियम्स में हमने लगा रखे हैं। आपको तरह तरह के रंग इनके गार्डन में नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मियों में हमें फूल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम कैलेडियम्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास गर्मियों के समय में हाँ, भी फूलों की कमी महसूस नहीं नहीं होती है। और फूलों की कमी की बात हो रही है तो मैम ने फूलों की कमी भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सुंदर हमें फूल नज़र आ रहे हैं और कम से कम 1000-2000 फूल लगे हुए हैं। और इतनी अच्छी खुशबू अभी दिन में आ रही है, रात में तो और भी ज़्यादा हाँ, बढ़ जाती है ना। बिल्कुल। तो ये कितना पुराना प्लांट है मैम अपना? ये हमारा प्लांट लगभग 5-6 साल पुराना है। 5 से 6 साल और पुराना। इससे मैंने कम से कम 15 पौधे बनाए होंगे। 4 पौधे तो मेरे गार्डन में हैं अभी। वाओ, एक कैसे ये प्रोपोगेट कैसे कर देते हैं आप इसको? इसमें कुछ बीज बनते हैं, वो भी लगा देते हैं। जी, और नहीं तो इसको यदि दबा दें मिट्टी में, हाँ हाँ, जो बढ़ रही है एक बेल जैसे जी। ये, इसका ये वाला नोड अच्छा, जमीन में वो कर दें, हाँ, तो हाँ। यदि वो सरवाइव हो जाता है जी, तो फिर उसको हम बाद में अलग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से मन नहीं कर रहा हटने का, इतना सुंदर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी बात यह है कि रात में खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पूरी बगिया में इसकी महक रहती होगी। मैम नीचे भी एक प्लांट है, हाँ। थोड़ा सा अनकॉमन है, ज़्यादा हाँ। गार्डन्स में नहीं दिखता, हाँ। लेकिन यहाँ पे प्लांट भी देखने को मिल रहा है, फूल भी बहुत यूनिक है। हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में बताएं मैम। ये मुझे महक ने दिया था, कहीं से लेके आई थी वो। अच्छा, उसका बीच बीच में चला जाता है, ओके, पर मैं अपना पॉट सुरक्षित रखती हूँ, इसकी मिट्टी नहीं फेंकती हूँ, अच्छा, तो इसके बल्ब रह जाते होंगे, जी, तो वो सीजन में आ जाता है। अच्छा। अभी जब ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी आएगी तो वो खत्म हो जाएगा, फिर वो अच्छा। दिखेगा नहीं आपको जी। पर सीजन के अकॉर्डिंग फिर अपने आप ऊपर आ फिर जाएगा। अपने आप निकल जाएगा। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि इनके जो प्लांट हैं वो इनकी बगिया से जाते नहीं है, अपने आप जब सीज़न आता है तो निकल आते हैं। तो हमारी मिट्टी अगर हम अपने गार्डन की ही यूज़ करते हैं और उसको बाहर हम चेंज नहीं करते बार बार, तो हमें हर साल ये
जादू देखने के लिए मिलता है। आप ये भी देखेंगे कि पूरी बगिया में चारों तरफ पौधे ही पौधे हैं। मैम ने तो बोला 100-200, लेकिन यहाँ पे लगभग 600-700 पौधों का कलेक्शन है दोस्तों, छोटे बड़े कई सारे पॉट्स हैं। और जब हम चलते चलते थोड़ा सा आगे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने अडेनियम्स जो है वो भारी संख्या में लगा रखे हैं। तो मैम ये अडेनियम जो है, इसमें सबसे पुराना अडेनियम एक ये नजर आ रहा है, हाँ। जिसकी हाइट लगभग 4 फुट है और नीचे से 5 फीट होगी, मुझे 5 फीट होगी। हाँ, और इसका जो तना है वो अच्छा खासा मोटा तना है। इतने मोटे अडेनियम भी जल्दी देखने को नहीं मिलते, हाँ। खास तौर पे इतनी लंबी हाइट में। छोटी हाइट में तो मोटे तने मिल जाते हैं, लेकिन लंबे में नहीं मिलते। और यहाँ पे थोड़ा सा मैम गैप दिख रहा है, खालीपन दिख रहा है, पूरा अंदर तक प्लांट दिखाई दे रहा है। अंदर इसके क्या है? हाँ। तो इसकी जो कहानी है, इसका जो किस्सा है वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। दरअसल हुआ ये कि 4-5 साल पहले ये अंदर से रूट रॉट हो गया पूरा जी। तो चूंकि मेरा एक पौधा मर चुका था तो मैं थोड़ी सदमे में तो थी, क्योंकि उसके कभी आपको मैं फोटो दिखाऊंगी, उसमें कम से कम 200 फूल खिले होंगे एडेनियम में। वो मर चला चुका गया था। हाँ। अच्छा। तो कुछ उसका दुख था मुझे, हाँ, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं बचाने की चेष्टा करती हूँ। मैंने यहाँ से इतना हिस्सा काटा, अच्छा, पूरा निकाला, उसका अंदर से का पूरा जो बाहर भी, निकाल हाँ, दिया, अंदर से ओके। पूरा बाहर निकाल दिया। ठीक है। और इसमें सिर्फ एलोवेरा, नीम खली और थोड़ी सी राख, ओके, ये 3 चीजें भर के छोड़ दी। ऊपर वाले को मंजूर होगा तो बचेगा, नहीं होगा तो नहीं बचेगा। अच्छा, ये कौन से साल की बात है मैम? ये लगभग मुझे लगता है कि ये 21 या 22 की बात होगी। 22 अच्छा, की बात मतलब होगी। 5-6 साल, 5 साल मान के चले, हाँ, है बिल्कुल, ना? 5वां साल चल रहा है ये। बिल्कुल जी। पौधा जिंदा है, फूल देने लगा, और अब हालत तो आप देख ही रहे हैं कि स्वस्थ तो हो गया 3 चीजें यूज करी हैं, नीम खली, राख और एलोवेरा। एलोवेरा। तीनों का मिक्सचर बनाया आपने? हाँ, राख कम डाली मैंने, हाँ, हाँ। एलोवेरा को बिल्कुल बारीक काटा, उसको वो किया। जी एलोवेरा इसलिए मैं जगह जगह लगा के रखती हूँ, जी, ताकि ऐसे सिचुएशन में काम आ मुझे जाए। काम आता है। ठीक है। बहुत। और नीम खली कितनी डाल दी आपने? नीम खली उसमें जितना एलोवेरा वो था उससे आधा नीम खली डाला मैंने। ओके। तो पूरा एक मिक्स बना के पूरी खाली जगह में डाल दिया, और कितने दिन के बाद वापस निकाल लिया उसे? नहीं, वापस मैंने उसको निकाला ही नहीं, फिर अच्छा। उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि मैं डरी हुई थी अच्छा। कि पता नहीं वो बच तो रहा ये तो है अभी कि जा रहा खाली है। दिख रहा है, अभी भी खाली है वो, हाँ। आप सोचो। पर उसने नीचे सरवाइव कर लिया ना, जड़ें पकड़ हाँ। ली नीचे नहीं, से। जो अंदर चीजें डाली थी वो गमले में चली गई क्या फिर धीरे वो धीरे? वापस धीरे धीरे आ गई होगी, खत्म हो ओके, गई आपने होगी। मतलब ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन ध्यान नहीं दिया, छेड़ा ही नहीं उसको? बिल्कुल नहीं छेड़ा, डर के कारण। प्लांट चलना चाहिए। हाँ। तो और चल रहा है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ऐसा दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि लोग अक्सर करते क्या है मैम, जब कोई चीज खराब होती है, सड़ जाती है, तुरंत गल उठा जाती के है, फेंक देते हैं। नहीं कुछ तो फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एडेनियम के केस में उस पार्ट को काट के हटा देते हैं। लेकिन मैंने आपके यहाँ ये देखा, आपने उसको काट के हटाया नहीं, आपने उसको खोला, अंदर के हिस्से को बाहर निकाला, पूरी परत बाहर की वैसे की वैसी थी, और अंदर कुछ चीजें डाल के उसको छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं पहली बारी मैंने देखा। और दोस्तों आप लोगों में से अगर कभी किसी ने ऐसा कुछ ट्राई किया है तो आप कमेंट करिएगा। लेकिन आपने जो चीजें आज बताई हैं 3, वो मैंने पहली बार कवर की है कि ये 3 चीजें मिलाकर हम लगाते हैं तो प्लांट बच सकता है, और इतना पुराना प्लांट, ये बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से मैम अडेनियम के लिए कहा जाता है कि पोरस सॉइल होनी चाहिए, और ज्यादातर लोगों का ना सॉइल मिक्स डिफरेंट मैंने पाया है, क्योंकि मैं भारत के कोने कोने में जाता हूँ, सब लोगों का एक्सपीरियंस इसके लिए अलग है। आप कैसा सॉइल मिक्स बनाते हो? दरअसल क्या है, ये जो पोरस उसकी बात कर रहे हैं ना, ये अभी 4-5 साल पुरानी यूट्यूब से लोग देख देख के कहने लगे। हम लोग जब पहले लगाते हैं, ये मेरा एडेनियम कम से कम कुछ नहीं तो 24-25 साल पुराना होगा। हम नॉर्मल मिट्टी में लगाते थे, हर साल रिपोर्ट करते थे। अच्छा। और तो और मटके में लगा के छोड़ देते थे। अब आप सोचो, तो कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि उसमें अभी लोगों के जो इतने सॉइल मिक्स की बात होने लगी है, उसका क्या रीजन है? नहीं, मुझे ये लगता है कि हम पौधे को जैसा पालना चाहेंगे, जैसे बच्चों को जैसा पालना चाहेंगे वैसे पलेगा वो। ये बात मुझे 2-3 लोगों ने और भी बोली थी। अगर हम अपने पौधे को बिल्कुल डेलिकेट बनाएंगे तो उतना ही डेलिकेट वो बनता जाएगा। अगर हम उसको सख्ती से रहना सिखाते हैं तो बिल्कुल वो उसके हिसाब से चलता है। और एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने भी बताया था कि हमारा जैसे नीम का प्लांट है, अक्सर लोग क्या करते हैं, छत पे नीम भी लगाते हैं ना, तो उसके साथ भी सपोर्ट दे देते हैं, उसको सपोर्ट की ही आदत पड़ जाती है। और अगर आप उसको स्ट्रेट छोड़ देते हैं तो सीधा बढ़ना वो सीख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोस्तों कुछ टिप हैं जो कि आप अपने गार्डन में इम्प्लीमेंट करें। आप अपने प्लांट को डेलिकेट ना बना के उसको सर्वाइव करना सिखाएं। जी मैम, और आगे बताइए। इसमें कुछ प्लांट मैं देख रहा हूँ, छोटे प्लांट भी हैं। हाँ, तो ये सीडलिंग वगैरह भी तैयार करी है या कटिंग भी लगाई है आपने? नहीं, कटिंग भी लगाई है। ये देखिए, अभी इस साल की जो कटिंग हुई थी, सिर्फ ऐसे घुसा बस दी है मैंने। वाह, सब जिंदा है। तो ये लंबी लंबी लगाई थी सारी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इन्हीं की कटिंग काटी हुई थी सबकी। ओके, हार्ड प्रूनिंग तो आपको शुरू से ही बड़ा प्लांट मिल गया। बिल्कुल, ऐसे 3-4 जगह मैंने, कुछ मरे भी, ऐसा नहीं कहती कि 100% सफल हूँ इसमें। तो मैम इनकी जो रिपोर्टिंग है आज भी आप हर साल करते हो या गैप करते हो? कुछ नहीं करती हूँ, हर साल कर देते हो? हाँ। ओके, हर साल लगभग मैं
मैं जरवेरा की भी हर साल करती हूँ, तभी मेरा ये जरवेरा भी आप सोचो कुछ 14-15 साल पुराने भी पौधे होंगे। अच्छा, जरवेरा के। और मैं ये देख रहा हूँ मैम, आपने अडेनियम के सारे पॉट में ना थर्माकोल वगैरह भी डाल रखा है। इसको डालने का रीजन क्या है? उसको डालने का रीजन एक तो सपोर्ट, क्योंकि आंधी और बारिश से वो बहुत हिलता अच्छा, है, ऐसे तो हिलेगा नहीं। ओके, तो वो मेन सपोर्ट का काम करता है और हाँ। पानी उसमें रुकता ही नहीं है ऊपर से। अच्छा, हाँ। ओके। जैसे बारिश आजकल हो रही है तो गमला आपका भरेगा नहीं बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, दोनों फंसा रखे हैं थर्माकोल दोस्तों जगह जगह। तो आप में से भी कोई थर्माकोल इस तरह यूज करता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैम, आप ग्राफ्टिंग करते हैं अडेनियम की? एक आध बार की है, सक्सेस नहीं हुई तो फिर हिम्मत नहीं पड़ी है। उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया अच्छा। मैंने। आपके पीछे कुछ प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। खासतौर पर एक अलामांडा हम देख पा रहे हैं, हाँ। येलो कलर का फूल निकला हुआ है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। और उसके बगल में ये वेरीगेटेड लीव्स है मैम, इनके बारे में बताएं, कौन सा ये plant है? वेरीगेटेड नाम तो शायद महक ही बता पाएगी जी। आपको, चाइनीज कुछ बोलती है, वही हाँ। लाके दी थी। अच्छा, अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, पर्पल और वाइट। पर्पल और वाइट, हाँ। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बगल में देखेंगे दोस्तों कुछ फाइकस वगैरह भी लगा रखे हैं मैम ने, जो कि बहुत सुंदर हैं और इनके पुराने प्लांट ही हैं। मैम, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 32 साल पुराने प्लांट भी हैं। हाँ। तो कुछ कुछ झलकियां उसकी भी बिल्कुल दीजिए प्लीज। बिल्कुल दिखाती हूँ। जैसे ये लगभग 25 साल पुराना है हमारा, जो पहला अडेनियम आपने दिखा हाँ, दिया, जो ठीक ये है। और एडेनियम पुराना है। वो 25 ये साल गुलाब है। जो है हमारा, ये मुझे मंडला में किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा, हाँ, ये वाला गुलाब? हाँ, देशी गुलाब है, आराम से चल रहा है। ये कितना इसके बहुत पुराना है? सारे पौधे। अब आप सोच लीजिए, मंडला से मैं 2000 में आ गई हूँ, तो ये 94 करीब का होगा। अच्छा, 1994 का प्लांट है? हाँ। वाओ, तो देखिए दोस्तों, बीच बीच में खराब हो जाता है वो। 30-31 साल का प्लांट है और पतली सी स्टेम है मैम। हाँ बिल्कुल, मैं खराब बता होता रही- रहता है, आप काट के निकालते हाँ, रहते काट हो? के निकाल, ये देखिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, कई बार हो जाता है ऐसा। ओके। ये ऐसा लगता है कि हमको मर रहा है पूरा, ओहो। पर ये देखो आप साइड से जीवन आ रही है। मतलब प्लांट भी जिद्दी है और आप भी हाँ, जिद्दी हो। बिल्कुल जिद्दी आप हैं। जाने नहीं दे रहे, वो जाना चाह रहा है। वो जाना चाह रहे हैं, पर मैं उसको जाने नहीं जाने देना नहीं दे चाह रहे। रही हूँ। तो देखिए इस बार दोस्तों, ये नया प्रयोग किया मैंने, गिलकी के साथ हल्दी लगाई है। गिलकी के साथ हल्दी? अच्छा, क्या फायदा लगता है आपको इससे? क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे गिलकी लगाई है मैंने, तो इसकी पत्तियां कुछ मुड़ रही थी, अच्छा, खराब हो रही थी, हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने उसमें हल्दी लगा के एक नया प्रयोग किया। ओके, नया प्रयोग किया है कि हो सकता है कि अगर हम, क्योंकि वो मेडिसिनल है, उसके साथ लगी रहेगी तो उसको फायदा ही मिलेगा। हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। आपने ग्रो बैग का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। गमले हल्के भी रहते हैं, लाइफ भी ज्यादा रहती है, और जैसे कि हम अगर इसको इधर उधर करना चाहते हैं तो हम अकेले उठा के इधर उधर भी कर सकते हैं। सब अपन खुद ही, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ जी। और कौन सा पुराना प्लांट बता रहे हैं? जैसे ये हमारा लगभग 25 साल पुराना पौधा है। 25 साल पुराना? अरे वाह, ये देखो पिछले साल कुछ यूनिक इसमें है। बेलपत्री का पौधा है। पिछले साल मैं गई थी चारधाम थोड़ा यात्रा पे जी, ये देखो तो दोस्तों, 15 दिन नहीं थी। ये तना जो है कटा हुआ है नीचे से और उसके ऊपर से ग्रोथ आई है प्लांट की। तो पिछले साल आप चारधाम यात्रा पे गए थे और 15 दिन तक नहीं थे घर पे। हाँ, तो वो इतना नाराज हो गया कि उसने कहा मैं विदा ले लेता हूँ, पर मैं कुछ ज्यादा जिद्दी थी। मैंने कहा ठीक है, ऊपर से काट के अलग कर दिया मैंने उसको। तो ऊपर से सूखने लगा था क्या? पूरा हाँ, सूख गया था वो। अच्छा। और आप ये सोचो कि लगभग 4 महीने उसमें कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा, पर उम्मीद है वाली बात है। बिल्कुल। तो मैंने आशा बनाए रखी कि शायद हो जाएगा, हो जाएगा। आपने कौन से मौसम में काटा इसको? कट मैंने लगभग, मैं वहां से लौटी नवंबर में, शायद फर्स्ट वीक में जी, तो मैंने मिड दिसंबर में इसको कट किया। मिड दिसंबर में काटा? कितनी ठंड रहती है जबलपुर के अंदर उस टाइम? जबलपुर में तो ठंड अच्छी होती है, अच्छी ठंड रहती है। 8-9 और टेम्परेचर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी में प्लांट को हम कट करते हैं, कुछ भी प्रून करते हैं, तो शायद उसमें ग्रोथ की प्रॉब्लम रहती है। पर वो तो वैसे ही, हाँ, तो आपने चला तो गया ही था, फिर भी आपने चांस लिया। हाँ, चांस लिया और उसके बावजूद दोस्तों प्लांट में ग्रोथ आई। तो आपने नई लीव्स कब देखी उसके अंदर? ये नई लीव्स तो अभी 2 महीने पहले दिख रही है। आप सोचो, अच्छा। दिसंबर में कट किया हमने, ओके, 4-5 महीने उसमें कुछ भी नहीं दिखा। बस मैंने उसमें एक ये किया जी कि एलोवेरा साथ में लगा दिया है मैंने। अच्छा, कि वहां से कुछ पोषण ले ले वो। हाँ, और अपनी तैयारी ये की मैंने जी। ये देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है नीचे तना, साइड में से इसकी लीव्स निकल के बाहर आ रही हैं। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। जी मैम। साथ में हमने अपनी तैयारी ये की कि मुझे दुख होता है कि एक पौधा मर गया, हाँ हाँ, तो कम से कम इसके 50 पौधे मैंने तैयार किए। अरे वाह। ये देखो आप, वाह, दिख रहे हैं आपको? तो इसको बीज कैसे तैयार किया कुछ आपने? नहीं, बेल खाया था, उसके बीज रख दिए थे हमने। अच्छा, वो निकल आए, जर्मिनेट हो गए। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत कई बढ़िया। जगह दिखेंगे आपको, ये तो छोटे छोटे जो पॉट्स दिख रहे जी, हैं, सब में बीज दिख रहे जगह हैं। जगह बीज लगे हाँ। हैं। एक ये भी आ गया पुराना पौधा जो कि जा रहा था, मैम ने इसको बचाया। और इसके अलावा कोई और पौधा है मैम पुराना? इसके अलावा
नहीं, बहुत पुराना तो फिर नहीं होगा। जी ठीक है। ये प्लांट अपना कितना पुराना है? ये होगा 5-6 साल पुराना होगा। 5-6 साल पुराना है। ये कटिंग से आपने तैयार किया? बिल्कुल, कटिंग से मैंने लगभग 10 पौधे तैयार करके दिए होंगे। वाह, इससे और 10 पौधे तैयार कर अभी दिए। भी तैयारी है, बस आप आने वाले थे। जी जी। कल इसकी यहाँ से कटिंग हो जाएगी अच्छा। और नई जगह शिफ्ट हो जाएगा। वाह, और भी लोगों को यहाँ से गिफ्ट बिल्कुल दिए जाते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्यों? दोस्तों। क्योंकि ये इतना बड़ा पौधा 1000 रुपए में मिलेगा तो मैं तो नहीं खरीदने वाली। हाँ बिल्कुल, सीधी बात है, बिल्कुल मैं ठीक नहीं है। खरीदने वाली। हाँ। नहीं, अगर हम हमारे अंदर काबिलियत है कि हम पौधों को प्रोपोगेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमें तैयार करना चाहिए। मैम यहाँ मैं देख रहा हूँ आपने ना गमले के अंदर बॉटल को डाला हुआ है, वो तो इसका रीजन बताओ। उसका रीजन ये है कि जैसे वो पूरा ये रंजाई बेल का ही एक पौधा है जी जी। वहाँ का। हाँ। जड़ें ज्यादा हो गई हैं, हम पानी डालते हैं और सीधा नीचे चला जाता है। अच्छा, तो वो ड्रिप इरिगेशन का काम करता अरे है। वाह, तो नीचे छेद वगैरह कर रखा होगा आपने? हाँ, बॉटल में छेद है एक। बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों, अगर आप बाहर भी कभी जाना चाहते हैं 2-4 दिन के लिए, इस बॉटल में सेम ड्रिप इरिगेशन का ही काम करेगी बॉटल। पानी भरें, नीचे से कुछ छेद करें और चले जाएं। अब आपको एक नई चीज दिखाती हूँ। ओहो, देखो ये देखिए। छोटी सी बोतल में चंपा लगा रखा है इन्होंने। नहीं, उसमें आपको पूरी जड़ें स्पष्ट क्लियर हो रही जी, होंगी। पूरी क्लियर है। आप सोचो, ये लगभग साल भर से लगा है इसमें। अच्छा। वो किसी नई जगह के लिए तलाश रहा है, हाँ, हाँ, जाने के लिए। जी तो जगह भी कम घेर रही है मेरे पास। जी। और पौधा प्लांट चल देखो रहा है। बिल्कुल नहीं, और हेल्दी कितना है, हेल्दी है, पूरा हेल्दी है। देखो ऐसी मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखा सकती तो हूँ। मतलब मैम प्लांट को सॉइल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ, नहीं है ना? चाहिए, बिल्कुल नहीं सफिशिएंट सॉइल चाहिए, बस सफिशिएंट। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे नीम भी हम लगवाते हैं, जगह जगह नीम लगवाते हैं। हर साल लगवाती हूँ मैं 15-20 नीम। अच्छा। तो उसको यही करती हूँ, इस मौसम में लगा देती हूँ, अगले मौसम में उसको कहीं लगवाएंगे तो अब उतनी मैं जगह कहाँ रखूँ, तो ऐसे बॉटल्स में लगा देती तो हूँ। मैम आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने गार्डन में, 40 साल भी आपको हो गए। आपके घर में आपके अलावा बागवानी और लोगों को पसंद है या नहीं है? कोई और भी करता है बागवानी? नहीं, कोई नहीं करता। बच्चे हैं, चूंकि अभी उनकी उम्र नहीं है जी, इसकी। जी, देखिए, जी। हर चीज की एक उम्र होती एक उम्र है। होती है। तो जैसे बहू बेटे को किसी को कभी शौक रहा है? बस मैं नहीं रहती तो बहू जैसे आती है, देखती है, ये वाली बात है। मतलब आप नहीं होते तो मैनेज जो आपके मैनेज हो जाता है, पानी वगैरह देना, हाँ, कुछ करना, वो हो बेटा जाता डाल देता है, बहू डाल देती है, अच्छा। नहीं तो बाई डाल देती है। लेकिन मेन शौक आप ही का है। हाँ, मैं तरह तरह के एंजाइम्स भी बनाती हूँ, तो अच्छा। हर संडे को उसका स्प्रे करती हूँ। अच्छा, कुछ दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप क्या बनाया हुआ है आपने? एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स वहाँ अरे बॉटल्स वाह, में ये बने सब रखे देखो, हुए हैं। इतनी सारी बॉटल्स हाँ। रखी हैं दोस्तों इसके नीचे। और तो ये कौन कौन से बनाए हैं आपने बहुत मैम? इजीली, जैसे लहसुन छीलते हैं हम, तो एक बॉटल में लहसुन के छिलके इकट्ठे करते जाती हूँ मैं, अच्छा। और उसको रख लेती हूँ। एक बड़ी बॉटल में प्याज के हैं, जी। उसके पीछे जो दिख रहा है नींबू के हैं, उसके पीछे आपको जो दिख रहा है वो संतरे के हैं जी। और एक मौसम्मी के हैं। अच्छा। उसके अलावा एक बासा जो चावल बचता है उसका भी एंजाइम है। अच्छा, वहाँ। इन सब के क्या क्या फायदे हैं मैम? उसका फ़ायदा, बस मुझे ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो लग रहा है, मुझे कीटनाशक कभी नहीं खरीदना पड़ता। मैंने लगभग 6-7 साल हो गए होंगे कोई कीटनाशक नहीं खरीदा। 6-7 साल से हाँ, कीटनाशक खरीदे कोई नहीं? भी कीटनाशक नहीं खरीदा मैं। हर संडे, मतलब नीम ऑयल भी नहीं है आपके गार्डन नहीं, में? नीम ऑयल भी नहीं मिलेगा आपको मेरे अच्छा। घर में। हर संडे को मैं अलग अलग चेंज कर करके स्प्रे करती रहती हूँ। हर हफ्ते आप यूज करते हैं बिल्कुल, उसको? हर कितना हफ्ते। डाइल्यूट कर देते हैं आप? 1/10। 1/10। हाँ। ओके, तो 1/10 में, जो कि मैक्सिमम गार्डनर्स आपको राय देते हैं, उसी तरह मैम भी यूज करती हैं, तो आप भी इस तरह और से हर use कर बार सकते हैं। अलग अलग करती हूँ, मतलब कंटिन्यू किसी एक को नहीं करती हूँ। तो और मैम बहुत सारे लोग जैसे किचन वेस्ट से खाद भी बनाते वो हैं, भी बनाती हूँ आप मैं। बनाते हो? हाँ, बिल्कुल बनाती हूँ। तो वो यहाँ पे कहीं रखी है, आप बना रहे हैं या कहीं और रखा है आपने? नहीं, अभी तो मैंने सब अलग किया है। अच्छा। हाँ। ओके, तो थोड़ा सा इस कॉर्नर पे भी आते हैं। इस कॉर्नर पे अभी हमने चर्चा नहीं की है। यहाँ पे मैम ये कॉर्नर है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ एक जाल है। हाँ। जाल को आपने राउंड करके उस पे बहुत सारे पॉट्स लगा वो रखे हैं। दरअसल क्या है, वर्टिकल गार्डन पहले मेरा नीचे जिस डोर से आप एंटर हुए, हाँ। वो डोर नहीं था, वहाँ पे बड़ा स्पेस था, बड़ी दीवार थी। ओके। तो उस पे मैंने वर्टिकल बना रखा था। ओके। तो ये उसका निकला। हम्म। तो अब ये कह दो आपकी मैं फेंकना नहीं चाहती, कबाड़ जी। इकट्ठा करती हूँ, जी जी। इसीलिए फिर मैंने उसको राउंड शेप दिया वाह। और ये गमले बुलाए और उसमें वर्टिकल तैयार बहुत कर सुंदर लिया लग रहा है, अपना। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। और ये लगा लीजिए दोस्तों, सवेरे के टाइम पे इतने सारे जब फूल खिलते होंगे तो ये पूरा जाल दिखता ही नहीं होगा, फूल ही हाँ, फूल दिखते फूल होंगे। दिखते हैं फिर वो। ब्यूटीफुल, बहुत और सुंदर लग मौसम रहा के हिसाब से चेंज होते रहते हैं उसके जी, गमले। बहुत सुंदर। नींबू का प्लांट है यहाँ पर, और इसी के साथ आप देखिए ये कौन सा प्लांट है मैम? नहीं, वो तो सपोर्ट के लिए लगा रखा अच्छा, है, नीम की ये सूखा हुआ डगाल है? हाँ, सूखी सूखा है। डगाल लगा और रखी ये है। क्या है?
यही वो वेरीगेटेड कुछ ऐसा फूल खिलता है उसमें, जैसे अच्छा। करेले भी लगे रखे हैं। ओहो, हाँ। करेले देखो जी, आप वाह। बेबी करेले भी देखेंगे, बड़ा भी देखेंगे एक। करेले लगा है, कड़ी पत्ते की ग्रोथ बहुत अच्छी हाँ, है। बहुत अच्छी है। आप थोड़ा सा नीचे अगर नजर घुमाएंगे दोस्तों तो बस कचरा यहाँ ना पे दिखाएं। पुराने जो गमले हैं, पुराने पॉट हैं, ग्रो बैग हैं, ये सब आप देख सकते हैं कि यूज़ किया हुआ है मैम ने। हाँ, मटकियों का भी इस्तेमाल है, तो जितनी पुरानी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी यूज़ की हैं। तो इस तरह से आप भी पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये एलोवेरा मैम गिरा हुआ है, हाँ, ये क्या रीज़न है? वो इसलिए गिरा हुआ है कि इसकी कुछ लीव्स काट के मैंने पौधों में यूज की होंगी, अच्छा, फिर यूज कर लूंगी। हाँ, हाँ। और इसको मैं घुसा दूंगी, तो वो अच्छा, फिर से फिर निकल आएगा। फिर निकल आएगा। ठीक है। आपको एलोवेरा ऐसा बहुत जगह इसलिए दिखेगा, वहाँ जैसे देख लीजिए बहुत जी सारा जी, बंच काफी दिख लगे रहा हुए है। हैं। हाँ, तो मैम आप अपनी बगिया में हर दिन कितना समय निकालते हैं बगिया के लिए? सुबह लगभग 1-1.5 घंटा तो सुबह रहती 1-1.5 रहती हूँ मैं। घंटा। हाँ, भले ही काम नहीं करूँ पर रहती हूँ मैं। लेकिन आते हैं हाँ, हर दिन 1-1.5 घंटा बगिया को बिल्कुल, दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपकी बगिया में क्योंकि प्लांट काफी अच्छे हैं, काफी सारे प्लांट हैं, तो पानी देने में कितना समय लगता है? पानी देने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि बहुत लिमिटेड पानी देती हूँ। आपने देखा होगा सब जगह मैंने एक मेजरमेंट क्योंकि अब लंबा समय हो चुका है तो आपको पता है किस प्लांट में क्या और बिल्कुल। कितना डालना है। हाँ, जी जैसे ये तुलसी को देखो आप, एक बॉटल में जी, बिल्कुल स्वस्थ वाह, देखिए और जी। अच्छी। छोटे से पॉट में तुलसी जी। हाँ, और लगभग 8-9 महीने से चल रही हैं। बहुत बढ़िया। तो पानी देने में समय नहीं लगता ज़्यादा। और पानी पाइप से देते हैं मैम? पाइप से देते हैं। पाइप से पानी डालते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली अब हम नीचे आ चुके हैं और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैम ने गली में भी बहुत सारा प्लांटेशन किया है, गली में भी बहुत सारे लोगों ने प्लांटेशन किया है। थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, दिखाएंगे। सब लोगों ने प्लांट्स ही प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ती जाती है। हरियाली हर किसी को पसंद है, करना हर कोई चाहता है। बस बात होती है सीखने और सिखाने की। जब हम करने लग जाते हैं तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और बाकी लोग भी इंटरेक्ट करते हैं और धीरे धीरे बागवानी करना शुरू करते हैं। तो मैम आपके घर का पूरा फ्रंट ये है और यहाँ पे आपने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कब हुई थी, कैसे हुई थी, कैसे करना शुरू किया? जब हम इस घर में रहने आए तो यहाँ पे दरवाजा हुआ करता था और ये खाली स्पेस था। इस पे हमने एक शटर हुआ करता था, तो उस पे हमने वर्टिकल गार्डन बनाया सबसे पहले जी, जिसका पार्ट ऊपर जिसका पार्ट हमने ऊपर अभी यूज ठीक, किया है, ठीक। वो वर्टिकल बनाया। जब ये दरवाजा बना तो फिर साइज छोटा हो गया, वो खिड़की में बन गया हमारा। ठीक है। स्पेशली अच्छा, वो खिड़की पे कर रखा है आपने? हाँ, खिड़की पे कर रखा वाओ, है मैंने। थोड़ा पास से दिखाते हैं। बिल्कुल, खिड़की ये है वो देखिए, हमारी। ये विंडो है और यहाँ पे इन्होंने प्लांटेशन कर रखी है। तो फ्रेश एयर का इंतजाम पूरा बिल्कुल। किया हुआ है। और गर्मी में आप यहाँ और वहाँ हाँ, 3 डिग्री का फर्क देख सकते हैं। घर के बिल्कुल, अंदर? बिल्कुल महसूस कर वाओ। सकते हैं आप। पूरा 3 डिग्री का अंतर होगा। वैसे तो आपने अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि गली वालों ने पूरी गली में ग्रीन नेट लगा रखा है, तो बाहर भी टेम्परेचर में हाँ, बहुत कंट्रोल temperature किया है, का, पौधों के बिल्कुल। लिए भी अपने लिए भी। ये बहुत ही अच्छा है और अंदर भी फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करें दोस्तों, मनी प्लांट के साथ स्नेक प्लांट भी लगा रखे हैं। साथ ही में ये देखिए अजवाइन भी यहाँ वेरीगेटेड लगा रखी है इन्होंने। तो ये सब वो प्लांट्स हैं जो कि इजीली प्रोपोगेट करके लगाए गए हैं। हाँ। ऐसा कोई स्पेशल प्लांट लाके इन्होंने अलग से नहीं बिल्कुल लगाया, अलग सब प्रोपोगेट करके लगाया। और कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। वर्टिकल गार्डनिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने है। अरीका पाम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बेबी सनरोज की एक हैंगिंग देख पा रहे हैं और नीचे स्नेक प्लांट है। ये पेननस है मैम, ये वाले पेननस लगे हैं। हाँ, जी, तुलसी जी है यहाँ पर देखिए। बिल्कुल। और जैसे हम देख पाते हैं एसी का ये जो पार्ट होता है इसको बहुत कम लोग यूज़ कर पाते हैं, लेकिन आजकल गार्डनर्स इसके ऊपर भी प्लांट्स रखते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए रेडी प्लांट्स सिरेमिक पॉट्स के अंदर रखे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे फिलेडेंड्रोन की कुछ वेराइटीज़ हैं, डिफेनबेचिया है, क्रोटोन है, जीजी है, सब के सब मैम ने लगाए हैं। सिंगोनियम की एक वैरायटी देखिए, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और ये सब प्लांट भी मैम आपने आपस में एक्सचेंज वगैरह किए? एक आया होगा, उसके 10-15 तो वहीं लगे होंगे अच्छा, और जगह जगह गए भी होंगे जी। हमने जड़ लगा के छोड़ दी। 6 महीने तक कुछ भी नहीं दिखा। आप सोचो, एक पत्ती नहीं दिखी उसमें। ओहो। और 6 महीने बाद फिर वो इतना अच्छा ग्रो होने लगा कि इतना बढ़िया। खैर अब तो हो गया 5-6 छठवां साल है इसको। जी जी, लेकिन ग्रोथ मिल गई, ग्रोथ मिल गई। जी, ऐसे ही जी। अब आप सोचो कि ये बांस है, लगभग आप इसकी ऊंचाई यदि इसकी देखोगे ग्रोथ तो ज़्यादा अच्छी हो गई है। 20-25 फीट का होगा ये। ओहो। और जब मुझे कटिंग कहीं सपोर्ट देना होता है हाँ, हाँ। तो मैं ऐसे काट लेती हूँ, अच्छा, लगा देती हूँ और अच्छा, बाकी इसी को काटा और जिस प्लांट में सपोर्ट हाँ, देना है मॉस्टिक की तरह सपोर्ट दे दिया। ब्यूटीफुल मैम। तो दोस्तों ये है बागवानी
जो इन्होंने अपने घर के बाहर भी की हुई है, पड़ोसियों ने भी की हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। उन्होंने बताया कि जबलपुर के अंदर भी कोई ऐसी बगिया है, कोई ऐसी गली है जहाँ पे इतनी अच्छी हरियाली उन लोगों ने कर रखी है। और इंस्टा फैमिली पेज पे बैठे जो रील्स हैं उसको देखें। मैम के गार्डन की भी मैंने रील बनाई है, अपलोड करी है। और इनके गार्डन में सबसे अच्छा आपको क्या लगा उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। बैक टू बैक वीडियोस के साथ हर दिन सुबह 10 बजे आप हमारे चैनल पे जबलपुर सीरीज़ के एपिसोड एंजॉय कर सकते हैं। तो कल सुबह फिर से आने वाला हूँ एक नए गार्डन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो जब इसको आप कंज्यूम करते रहते हैं रेगुलर, हाँ। तो झंझनाहट खत्म हो जाती है। हाँ हाँ आराम। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है, दिवाली के समय मैम पूजा होती है, लक्ष्मी हाँ जी जी। को चढ़ाते हैं और फिर वो जो माला चढ़ाई जाती है वो पूरे साल उस पे चढ़ी रहती है। चढ़ी रहती है। नीचे इतना लंबा मनी प्लांट मैम कितने समय में तैयार हुआ है आपका? ये करीब होगा 7-8 साल। बॉईल करके इसकी चाय पियेंगे तो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये इनका यही भोजन है, जैसे हमारे दाल चावल हम नहीं छीनेंगे जी। तो हम इनका भोजन हम क्यों छीनें।